लिखा है यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। आप समझते हैं, दृष्टांत एक उदाहरण के रूप में था। इसका मतलब है कि यह मंदिर परमानेंट नहीं है। तब की बात करूं तब भी नहीं है, आज की बात करूं तो आज भी नहीं है, और ऐसा भी परमानेंट नहीं है। और जिसके लिए यीशु ने क्रूस के ऊपर जब वो मर रहे थे ना, तो यही कहा था छठवां सब शब्द, इट इज फिनिश, समाप्त हुआ। और जैसे ही यीशु ने अपना प्राण त्यागा, वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मत्ती की किताब 27 का 51, मैथ्यू 27:51। इसका मतलब क्या है? पर्दा क्यों फाड़ा इस मंदिर का? उसके पीछे कारण है। यीशु कहता है कि अब कम ऑन गेट रेडी किसी प्रकार का कोई महायाजक अब उस पवित्र स्थान में पैर में रस्सी बांधकर, उसके वस्त्र के चारों तरफ घुंघरू बांधकर, आप समझ रहे हैं ये सारी लंबी चौड़ी स्टडी है, किसी प्रकार का बकरी का लहू लेकर, किसी प्रकार की सैक्रिफाइस लेकर अब उस पवित्र अति पवित्र स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिद्ध, एक परफेक्ट ब्लड, एक सिद्ध मेमने का लहू उस दिन सृष्टिकर्ता को मिल चुका था, जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है जीसस, जिसको देखकर जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था कि देखो ये जो आ रहा है ना, ये जगत का मेमना है जो सारे मानव जाति के पापों को उठा ले जाता है। मैं उन सब से इस वक्त में बड़े सख्ती से बात करना चाहता हूं जो ईसाई नहीं है। ईसाई से मेरा मतलब धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। ईसाई से मेरा मतलब है यीशु को मानने वाले, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट को फॉलो करने वाले। आप अगर हिंदू हैं तो मैं तुमसे सख्ती से बात करूंगा, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, आदिवासी, पारसी, जैन, आप रोडपति, करोड़पति, टाटा, बिरला, अंबानी, लंदन के प्रिंस टाइप, या देसी विदेशी, जंगली, आदिवासी, जो भी हैं, मैं आपको एक ही चीज पूछूंगा कि एक ऐसा सिद्ध लहू जो बहा था 2020 साल पहले, क्या उस लहू को तुमने जाना है? क्या उस मेमने को तुमने जाना है? जो बलिदान तुम अभी तक चढ़ा रहे आ रहे हो, कभी पेड़ के नीचे तो कभी पहाड़ के ऊपर, आपको इशारा मिल रहा होगा, कभी इसके नाम पे तो कभी उसके नाम पे, तो कभी उस व्यक्ति के नाम पे तो कभी इस व्यक्ति के नाम पे, अपने कुल देवता के नाम पे, देवी के नाम पे तुम लहू बहाते आ रहे हो। इस आशा से दया आती है कभी कभी आप लोगों के ऊपर कि कैसे अंधे बनकर आप लोग किसी अंधे को फॉलो कर रहे हो। कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि सर्वसिद्ध लहू, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं बाइबल वाला हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं यीशु को मानता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बात सच है, यह बात सच है, यह बात सच है। पेप्सी वाला पेप्सी बेचता है तो थम्स अप को गलत बोल सकता है, थम्स अप वाला पेप्सी को गलत बोल सकता है। वैसे ही हर दुकान वाला दूसरे दुकान के प्रोडक्ट को गलत बोलता है क्योंकि उसको अपना माल बेचना है। लेकिन ये व्यक्ति जो आपके साथ में बैठा है ना, ये कोई पेप्सी की बात नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। ये थम्स अप की बात नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। ये पिज्जा बर्गर की बात नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। ये हैदराबाद के पैराडाइज की बिरयानी नहीं है कि वहां से खाएगा तो ही मजा आएगा, ये वो बात नहीं, ये जिंदगी की बात है, ये जिंदगी की बात है। ये तो ऐसा है मानो तुम ऑफिस में काम कर रहे हो और अचानक से तुमको किसी का फोन आता है पुलिस वाले का कि तुम जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग खाली करो, क्योंकि अभी अभी पता चला है सूत्रों के अनुसार कि इस बिल्डिंग में बम रखा है। तुम नहीं पूछोगे उस पुलिस वाले को तू किस पार्टी का है, तेरा नाम क्या है, तू हिंदू है कि क्रिश्चियन है, नहीं पूछोगे। आप उस पुलिस वाले पे भरोसा करते हो। वैसे ही यीशु पे भरोसा मैंने किया 27 साल पहले, वैसे ही भरोसा तब के लोगों ने किया, आज के लोगों ने किया। इसलिए आपको कह रहा हूं, यह जिंदगी का सवाल है, यह नरक का सवाल है, यह स्वर्ग का सवाल है। यहां प्रश्न है तुम्हारी जिंदगी का। लहू तुमने बकरी का बहाया, कुछ नहीं मिला। हर साल बहा रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा। तुमने बछड़ों का बहाया है, तुमने न जाने कितने पक्षियों का बहाया, इंसानों का और बच्चों का बहा दिया, इस आशा से कि जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, खुदा मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया है वही परमेश्वर की कीमत वही परमेश्वर दे सकता है, क्योंकि मनुष्य टोटली पापी है। जिस दिन से आदम से पैदा हुआ टोटल पापी है। पापी आदमी कैसे परमेश्वर खुश कर सकता है बताइए? वाह,
सोच के देखिए अजीजों, दोस्तों, मेरी बातें कुछ लोगों को गुस्सा आएगी, मैं तो बता ही रहा हूं, गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला है, ना तब ना अब। यीशु पर भी किया था लोगों ने गुस्सा, कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिर मुंह की खानी पड़ी उन्हीं लोगों को। वैसे ही होगा आज भी, जो सच है वो सच है, उसके ऊपर बहस मत करो, उसके ऊपर किसी प्रकार का ये मत करो। कुछ बोलेंगे ओ आपका है ना, हम चर्च बंद कर देंगे, आपकी बाइबल फाड़ देंगे, पास्टर को ही मार देंगे, एवेंजलिस्ट को ही मार देंगे। मारो, कितने मर गए, फिर भी पैदा हो रहे हैं ना। तुम एक को मारोगे, दो को मारोगे, 10 को मारोगे, 1000 को मारोगे, लाखों को मारोगे, करोड़ों को मारोगे, लेकिन वो परमेश्वर की ताकत को कैसे मार सकते हो जो खुद भेज रहा है? हम सबसे पंगा ले सकते हैं, हम सबसे टक्कर ले सकते हैं, लेकिन जिसने तुमको मुझको बनाया वो ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो ऑलमाइटी गॉड, वो एक ऐसा रचयिता, उसको कैसे मारोगे? बात को समझा करो, मूर्खता वाली बात मत किया करो। मौत के बाद की जिंदगी का डर। जब आप मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं ये बात, ये सोच आपके अंदर अभी आए। आप यीशु को शायद नहीं जानते, आपने शायद बाइबल नहीं पढ़ी कभी, आपने मुझ जैसे प्रचारकों को कभी नहीं सुना, लेकिन आपके दिमाग में यह बात आनी बहुत जरूरी है कि मृत्यु के बाद भी एक जिंदगी है, और अगर उसका डर नहीं है तो गई भैंस पानी में। मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि प्रतिवर्ष 6 करोड़ लोग मौत के बाद की जिंदगी का सामना करते हैं ना। दोस्तों, पूरी दुनिया को शैतान ने, या पूरी दुनिया को शैतान धोखे में रख रहा है। जानते हो किस बात से? कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि इसके झूठ से और इसके धोखे से आपको बचा सकूं। पास्टर डैनियल, क्या वाकई में शैतान ऐसा करता है? जी हां, ऐसा करता है। मेरी बाइबल कहती है कि शैतान दुनिया का नंबर 1 डिसीवर है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धोखेबाज शैतान है। लोगों को अंधा करना, 2 कुरिन्थियों 4:4, लोगों को अंधा करना, उनकी आंखों को बंद कर देना और उनसे यह कहना कि सब ठीक है, बस इस पृथ्वी पे खाओ पियो मजा करो और अपनी जिंदगी को जैसा चाहो वैसा जियो। तो पूरी दुनिया को शैतान धोखे में रख रहा है और वो तकरीबन कामयाब हो चुका है। तकरीबन कामयाब हो चुका है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। या तो स्क्रिप्चर का महत्व धनवान को नरक में समझ में आया। अब यहां पे देखिए, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, मैंने इसलिए क्या कहा था, मैं सब धर्म से बात कर रहा हूं, यानी कि सब इंसानों से बात कर रहा हूं। कोई भी धर्म का क्यों ना हो, बिना मोक्ष यहां आएगा। बिना मोक्ष, बिना मोक्ष, विदाउट सैल्वेशन आप यहां पक्का जाओगे। कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आप कोई भी धर्म का क्यों ना हो, बिना मोक्ष आप यहां आओगे। मोक्ष का मतलब क्या मैं बता चुका हूं, यीशु को स्वीकार करना मोक्ष। क्यों? क्योंकि यीशु सारे मनुष्य जाति का प्रायश्चित है। यहां धर्म का चक्कर नहीं है साहब, मोक्ष को लेकर पाने का चक्कर है। धर्म का चक्कर नहीं है, यहां पे मोक्ष का चक्कर है। आखिर में ये लास्ट है, 2 तरह का झूठ जो शैतान ने बहुत जोरों से फैलाया है, वो आपके बीच में रख रहा हूं। याद रखिए, 2 तरह का झूठ। पहला फोटो देख लो और ये नाम, कुछ सेकंड रख रहा हूं। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। कुछ ऐसी मूर्खता, फुलिशनेस, जिसको कहते हैं झूठ शैतान का, एक ऐसी बात पूरे मानव जाति के अंदर जो इसको मानते हैं उनकी बात कर रहा हूं। कहते हैं कि खूब एंजॉय करो, खूब पैसे कमाओ, खूब मजा करो, जैसा चाहे वैसा जियो। बोला क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा होगा, बुढ़ा होगा, फिर पैदा होगा। जिसको कहते हैं पुनर्जन्म। हम तो फिर पैदा होंगे, हम तो फिर पैदा होंगे। आप फोटो को ठीक से देख लीजिएगा। मुझे खुशी है कि ये फोटो मुझे मिल गई। आप देख सकते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, मरता है, और उसकी आप कब्र देखिए, डेड बॉडी, फिर उसके अंदर से जो रूह निकलती है, स्पिरिट, फिर बच्चा बनता है। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। ये हो गया एक झूठ। दूसरा झूठ, आप ये फोटो देख लो, इसको कहते हैं अच्छे कर्म बुरे कर्म का फल
तय करता है कि आप कहां जाओगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म कर रहे हो तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे, या तो फिर कीड़ा बन जाओगे, जानवर बन जाओगे, या तो कुछ पेड़ पक्षी के तरह कुछ बन जाओगे। ये दो झूठ है। मैं इसको फिर कहता हूं, शैतान का बहुत बड़ा झूठ जो नरक के पिट से निकला है, और इसमें कई लोग कन्विंस हो गए, यहां तक कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, विद्वान, नेता, अभिनेता, अच्छे खासे इसमें फंस गए हैं, और इनके ऊपर इतनी अंधभक्ति की तरह विश्वास करते हैं कि मैं तो फिर पैदा होऊंगा, मैं तो फिर पैदा होऊंगा। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। दूसरा क्या है, अच्छे कर्म करो, और उसी के चलते लोग जो है आजकल दान कर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों भी कॉन्सेप्ट गलत है। सही क्या है फिर वापस बोलूंगा। दूसरी आवाज कहां से? स्वर्ग से। क्या थी? वचन को सुनो। तो वचन कहता है इब्रानियों 9:27, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, याद रखो, एक बार मरना, और उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद सीधा न्याय, फाइनल न्याय। आपको अंदाजा तक नहीं है, इस पृथ्वी को, अमेरिका, यूरोप, जापानीज कंट्री, आपका एशियन कंट्री, ये पृथ्वी अगर अभी तक सलामत है ना, तो एक व्यक्ति की वजह से सलामत है, और वो व्यक्ति है ये, वो व्यक्ति है ये जिसने गत्समनी के बाग में आंसू बहा बहा कर एक ऐसी प्रार्थना करी, और जिसने कहा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा हटा ले, क्योंकि तेरी मर्जी अगर पूरी होती है मैं मरूं तो मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार। इस एक व्यक्ति की वजह से मैं यहां से आपको समझाऊंगा दोस्तों, मैं यहां से आपको समझाऊंगा। इस एक व्यक्ति ने, जिसको मनुष्य कहा गया है, जिसको परमेश्वर का सेवक कहा गया है, यह व्यक्ति कहता है मैं, मुझसे यह कटोरा नहीं बर्दाश्त होता। द कप ऑफ गॉड्स रॉथ, परमेश्वर का गुस्से का कटोरा, परमेश्वर के गुस्से का प्याला जो इंसानों को पीना था, इंसानों को पिलाना था, परमेश्वर का बेटा यहां पर कहता है वो प्याला हो सके तो मुझसे हटा ले। लेकिन ऊपर बैठा बाप कहता है तू ही पिएगा, राम नहीं पिएगा, मोहम्मद नहीं पिएगा, कृष्णा नहीं पिएगा, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जिसको तुम ईश्वर मानते हो वो नहीं पिएगा। लेकिन यीशु मसीह को यह प्याला पिलाया। मुझे यह कहने पे मजबूर आप ही लोगों ने किया है, क्योंकि आप लोग कहते हो सब रास्ता एक है, सब धर्म एक है, सब ईश्वर एक है। एक नहीं है, एक नहीं है। अगर एक होता तो सबने ये प्याला क्यों नहीं पिया? अगर एक होता तो सबने ये कटोरा क्यों नहीं पिया? ऐसी क्या वजह थी कि ये प्याला, ये कटोरा ईसा मसीह को ही पिलाया गया? हिंदुओं कभी सोचो, मुसलमानों कभी सोचो, बुद्धिस्टों कभी सोचो, और बाकी जितने लोग हैं आप भी सोचो कि इसी को क्यों वो प्याला पिलाया गया। यीशु ने, अभी मिर्ची लगेगी, दुख भी होगा, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह ने कभी किसी पर तलवार नहीं उठाया किसी का गर्दन काटने के लिए। यीशु ने किसी प्रकार का त्रिशूल नहीं चलाया, यीशु ने किसी प्रकार का तीर नहीं चलाया, यीशु ने किसी प्रकार का गद्दा अपने ऊपर नहीं उठाया, यीशु मसीह ने किसी प्रकार का कत्ल नहीं किया। यीशु मसीह ने कई शादियां जो आज कई नबी, इशारा काफी होगा, जो करते हुए घूमे थे, नहीं किया। इसलिए लिखा है कि वो पापों को हर ले गया, और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। और कहां से होगा? वो इंसान जरूर था, लेकिन वो परमेश्वर था। हम जैसे प्रचारक बार बार कहते हैं अगर तुमने एक बार यीशु को अपना लिया तुम्हारे पाप माफ। अगर उसको तुमने नहीं अपनाया, तुम कितनी बार भी डुबकी लगा लो, तुम किसी भी पहाड़ पे चले जाओ, तुम कितना भी दान कर्म कर लो, जब किताबें खुलेंगी ना, मैं रखूंगा फोटो को, जब किताबें खुलेंगी ना, तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर अभी बचना है तो बच जाओ, क्योंकि अभी मौका है। इसलिए लिखा है कि उसने कईयों को धर्मी बना दिया। इस जगह जिसको कहते हैं नरक, ऐसी जगह जहां कोई नहीं जाना चाहेगा, ऐसी जगह जिसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं करना चाहेगा, कि इस जगह जहां पानी का एक बूंद तक नहीं है, पानी का बूंद छोड़िए, पानी का नामो निशान नहीं है, ऐसी जगह पर एक व्यक्ति पहुंचा। और उस व्यक्ति की बात आज आपके बीच में करूंगा। उस व्यक्ति का चर्चा
या उस व्यक्ति की जानकारी या उस व्यक्ति का नाम यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे जब वो सेविकाएं कर रहे थे या काम कर रहे थे, तब उन्होंने इस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा या नहीं बोला या नहीं पेश किया, क्योंकि जरूरत नहीं है। मैं समझता कि अगर इस व्यक्ति का नाम यीशु ने लिख दिया होता तो एक मैसेज फैलता, अरे ये तो ईसाई था, अरे ये तो यहूदी था, अरे ये तो इजरायली था, इसलिए यीशु ने उसकी बात करी कि अच्छा हुआ कि इस व्यक्ति का नाम नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति का परिचय उसके कपड़े से, उसके रहन सहन से, उसकी बातों से, उसके कैरेक्टर से, उसके चरित्र से पता चलता है यह व्यक्ति ठीक वैसा ही है जैसे आज की दुनिया। ऐसी दुनिया, ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी कौम धर्म के हो, ऐसे लोग इस व्यक्ति से मेल खाते हैं और जिसके चलते इस व्यक्ति की बात करना आज इस रविवार 9 मई को 2021 को मैंने चुनाव किया। मुझे नहीं पता कि ये मैसेज कब तक चलेगा, कई सदियों तक भी चलेगा। तो उस सदी का या आज से 200 साल 500 साल बाद भी अगर पृथ्वी पे यीशु नहीं आते, तब तक, जो कि संभावना बहुत कम है उनकी आने की, क्योंकि काम बहुत बाकी है, मसीह मंथन के लोग और मैंडेट वाले लोग जानते हैं इस बात को। इस व्यक्ति की चर्चा जब मैं अभी कर रहा हूं और ये वीडियो आप तक तब पहुंचे तो ऐसे ही सुनना कि जिंदगी बच जाए। फिर कहता हूं, हिंदू हो आपके लिए बात कर रहा हूं, मुस्लिम हो आपके लिए बात कर रहा हूं, बुद्धिस्ट हो, आदिवासी हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, आप सबसे बात कर रहा हूं। तो फिर से कहता हूं, मैं किसी क्रिश्चियनिटी का लीडर नहीं हूं, मैं यीशु के प्रचारकों का प्रचारक हूं। वाह, यीशु के प्रचार, यीशु की बातों का मैं प्रचारक हूं। तो लिखा है, नरक से आई धनवान की आवाज। वाह जी दोस्तों, लिखा है नरक से आई एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं है, बस इतना है कि धनवान था। लिखा है धनवान की आवाज, एक ऐसा व्यक्ति जिसने यहां पहुंचने के बाद एक ऐसी पुकार, एक ऐसी चीख, एक ऐसी आवाज लगाई और वो शब्द रिकॉर्ड हुआ लूका की किताब उसके 16वें अध्याय वचन 28 में, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 एंड वर्स 28। ये पुस्तक ईसाइयों की नहीं है, बाइबल ईसाइयों की नहीं है, यीशु ईसाइयों का गॉड नहीं है। तो दिमाग में ये नहीं डालना कि ये तो बाइबल का वचन है। जी नहीं, बाइबल शब्द जिसका ग्रीक वर्ड है बिबलिया, जिसका मतलब होता है पुस्तक। ये किसकी पुस्तक थी? यीशु की। यीशु ने ये पुस्तक किसको दी? सर्व मानव जाति को। तो लिखा है ऐसा ना हो कि वे शब्द, ये वे भी, मैं इस पे फोकस करूंगा बाद में। लिखा है वे भी इस पीड़ा की जगह पे ना आए, या इस पीड़ा की जगह में ना आए। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, ऐसा ना हो। किससे बात करी इस व्यक्ति ने? किससे बात करी? जब यीशु इस पृथ्वी पे थे तो यीशु ने एक व्यक्ति का जिक्र किया, उसका नाम है अब्राहम। और इसका जिक्र बाइबल में है, इसका जिक्र कुरान में है, इसका जिक्र बहुत सारे जो पढ़े लिखे हैं उस वक्त के अब और तब, ये सब जानते हैं कि इब्राहिम कौन था। इस व्यक्ति के पास जब यह घटना पहुंची और इस व्यक्ति ने नरक से आवाज लगाई, तो इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को, जिसको कहते हैं अब्राहम, इससे कहा कि इस व्यक्ति को, जिसका नाम है लाजर, मैं रखूंगा, उसको भेज, इस व्यक्ति को जिंदा करके भेज, इसको नीचे भेज और कहा वे भी इस पीड़ा में ना आए, ऐसी आग, ऐसी नरक की आग में वे ना आए। तो जितने ईसाई, जितने क्रिश्चियंस, मसीह मंथन के लोग, जितने मेरे मिनिस्ट्री के लोग और जितने मुझे फॉलो करते फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं सबको कहना चाहता हूं कि जब आप भी इस मैसेज को सुन रहे हैं तो यहां पे आपके अंदर भी ये डर, एक सोच,
एक समझ आनी चाहिए कि कहीं जो अनमोल जिंदगी मेरे यीशु ने आपको दी, उसको खोकर, उसको नजरअंदाज कर कर, उसको अपनी मस्ती के चलते तुम यहां ना पहुंच जाओ। तो ये चीख कर, ये चिल्ला कर एक आवाज लगाता है और कहता है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। ये फोटो देख लो, ये फोटो देख लो दोस्त, ये फोटो देख लो। अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, सलमान, रफीक, रोजी, मैरी, तुम जो भी धर्म के लोग हो, मैं आज का प्रचार सभी धर्म के लोगों के लिए कर रहा हूं। यहां है लाजर और यहां है धनवान और बीच में है भारी गड्ढा। लिखा है स्वर्ग और नरक के बीच भारी गड्ढा। एक बहुत बड़ा गैप है दोस्तों, एक बहुत बड़ा गैप है। नहीं जा सकते और नहीं आ सकते, चाह कर भी। मैं इसको फिर दोहराऊंगा और कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं। चाह कर भी वहां से कोई यहां नहीं आ सकता और यहां से चाह कर भी कोई वहां नहीं पहुंच सकता। यह गड्ढा ठहराया, लिखा है कि ठहराया है। किसने? परमेश्वर ने। किसने? उस खुदा ने। किसने? जिसको तुम ऊपर वाला कहते हो बिना कोई नाम के, जिसको एथेन में पौलुस कहता है, रोमियो प्रेरितों की किताब 17 अध्याय में, कि ऐसा पत्थर जिस पे लिखा है अनजाना ईश्वर। मैं उसी का प्रचार तुमको कर रहा हूं और आप सभी को कर रहा हूं कि गड्ढा रखा है जीसस क्राइस्ट। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारे पास आशा है। आज का वीडियो 2000 के ऊपर लोग अभी लाइव हैं। मैं उन सभी को कह रहा हूं अभी मौका है, अभी मौका है। 5 मिनट के बाद क्या होगा पता नहीं, आपको कल क्या होगा पता नहीं, परसों क्या होगा पता नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हो, जब तक जिंदा हो, ये गड्ढे से आप बच सकते हो। मरने से पहले लाजर के साथ का धनवान नरक क्यों गया, मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूं। वो क्यों गया? इस पृथ्वी पे मरने से पहले आपको सच्चे परमेश्वर को पहचानना होगा। एक वक्त था जितने भी ऋषि मुनि और जितने भी धर्म गुरु और जितने भी उन दिनों के लोग थे, ज्योतिष, ये क्या तलाश करते थे? किताबें नहीं पढ़ते, हिस्ट्री नहीं जानते, क्या ढूंढते थे? सत्य के परमेश्वर को। तो जिसको जैसा मिला, किसी को लगा कि पत्थर में ईश्वर है तो पत्थर को भगवान बनाओ, किसी को लगा पक्षियों में ईश्वर है तो उसको भगवान बनाओ, किसी को लगा जानवर में ईश्वर है तो उसको भगवान बनाओ। ऐसे करते करते तुम भटक गए। लेकिन मरने से पहले तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना 5:12, ये पुस्तक बाइबल है। लिखता है जिसके पास पुत्र है, ब्रैकेट में यीशु, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, स्वर्ग। क्योंकि धनवान और लाजर के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। वो गड्ढे को भरने की बात ये डैनियल राज आज आपके बीच में कर रहा है। जिसके पास पुत्र है यीशु, उसके पास जीवन है, स्वर्ग। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है यीशु, उसके पास में जीवन नहीं है, स्वर्ग। अब आप सोचिए, तब जाकर एक नबी जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, उसने क्या कहा? यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यीशु के द्वारा, सब कुछ यीशु के द्वारा। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना, यीशु के बिना नहीं हुई, डंके की चोट पे नहीं हुई। वचन 4, उसमें जीवन था, किसमें? यीशु में। वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, इंसानों की, हर धर्म की। वचन 5, ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वचन 6, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट। वचन 7, यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, यानी यीशु की, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति नहीं था। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट यीशु नहीं था, मसीहा नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था, अभी है। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वचन 11, वह अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कौन सा घर? ये घर। वो यहां आया था, वो यहां आया था। 790 करोड़ 7.9 बिलियन लोगों में आया था, तब की और आपकी भी बात कर रहा हूं। तो लिखा है वह जगत के द्वारा, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया, उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। वचन 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते। कौन सा नाम? यीशु। तो 790 करोड़ 7.9 बिलियंस में लोगों को अपना सच्चा परमेश्वर ढूंढना होगा।
वाह, अपना सच्चा परमेश्वर ढूंढना होगा। कम से कम 2200 लोग, 2200 से भी ज्यादा लोग, आप लोग अभी लाइव देख रहे हैं। फेसबुक पे कितने? 700 से ऊपर फेसबुक पे, और इसमें शायद 1000 के ऊपर या 1400 लोग। सब एक बात को समझ में ले लो, आपको सच्चा परमेश्वर ढूंढना है। माँ बाप ने दिया परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, तुमको बनाया, तुम्हारे पूर्वजों को बनाया, उस परमेश्वर को ढूंढो। लकड़ी परमेश्वर नहीं हो सकता, जानवर परमेश्वर नहीं हो सकता, सूरज चांद परमेश्वर नहीं हो सकते, पेड़ पौधे परमेश्वर नहीं हो सकते। इनको परमेश्वर ने बनाया है, जिसको कहते हैं द ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी गॉड। जब सच्चे परमेश्वर की पहचान ना हो तो आप ऐसे भटकते हैं। कैसे? एरो देख लो, रख रहा हूं रोमियो 1:28 से। जब उन्होंने ब्रैकेट में जब उन्होंने यानी कि संसार ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो अपवित्रता के साथ में नहीं रह सकता, नहीं उठ बैठ सकता। वचन 29, वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लिखा है लोभ, बैर भाव से भर गए और डहा, हत्या, झगड़े, छल, हिंसा से भरपूर हो गए, चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, लेस्बियन, गे, एक्समैरिटल, उल्टे सीधे चक्कर, ये सब घृणित बातों से भर गए। औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए। और वचन 32 कहता है, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य, तो भी न केवल आप ही का ऐसा काम करते, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते। धनवान कौन सा कपड़ा पहना था? बेजैनी। कौन सा कपड़ा पहना था? मलमल। कौन सा रूप था? भक्ति, धार्मिक, लेकिन काम कैसे थे? संसारिक। याकूब 4:17 क्या कहता है पता है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए पाप है। तुम जानते थे ना कि यह गलत है। अविश्वासियों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुसलमानों, हिंदुओं, बुद्धिस्ट धर्म, जितने भी तुम लोग हो, मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं। तुम जानते थे ना कि ये ईश्वर नहीं हो सकते। तुमने सच्चे परमेश्वर को जब त्याग दिया तो तुम्हारा स्वभाव बदल गया। तुम्हें लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, नफरत, बैरभाव, नक्सलाइट, आतंकवादी, कत्ल, मर्डर, भ्रष्टाचार, रेप, ऐसे कितने काम तुम करते चले गए, और जिसके चलते लिखा है कि अगर भलाई करना जानते हो, जो नहीं करता वो पाप है। और पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। वो आपको न्याय से बचाएगा, जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट। जब पूरी पृथ्वी का न्याय हो रहा होगा ना, उस न्याय में वो आपको बचाएगा। जानते हो क्या लिखा है? देखिए, प्रेरितों की किताब उसका 10:42 एक्ट चैप्टर 10 वर्स 42 लिखा है, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। यही तो मैं कर रहा हूं आपके लिए। गवाही दो क्या? कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यीशु को इस तरह, ठीक दिख रहा है, यीशु को इस तरह सिंहासन पर बिठाया जाएगा, और इस तरह पूरी की पूरी मानव जाति 780 करोड़, और ऊपर देख सकते हैं लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, सिंहासन पर परमेश्वर। और ये आग की झील ऐसी जलती जा रही है जिसमें परमेश्वर लाखों लोगों का, जब करोड़ों करोड़ों लोगों का न्याय कर रहा होगा। जिस दिन से आदम बना और जब तक दुनिया खत्म हो जाएगी, तब तक की बात कर रहा हूं। एक एक को पूछेगा और एक ही प्रश्न पूछेगा। क्या? जैसे भारत में पूछते ना, तुम यहां के नागरिक हो? बोला यस। सबूत दो, साबित करो। क्या है वो? आधार कार्ड। वैसे ही यीशु पूछेगा, तुमको स्वर्ग जाना है, मुझे जाना है, सबूत क्या दोगे? उद्धार कार्ड। जैसे यहां के लिए आधार कार्ड, तो यहां स्वर्ग में जाने के लिए उद्धार कार्ड, सैल्वेशन कार्ड। और वो यही पूछेगा, यीशु है? यीशु है? बोला हां यीशु है, तो न्याय से बचाएगा। अगर यीशु नहीं है माफी चाहूंगा, सच्चाई है, आपको तकलीफ होगी, अनंत काल के लिए नरक में डाल दिए जाओगे। मैं सबसे बात कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, आप जो भी हैं, रोडपति, करोड़पति, जो भी, आप सबको अगर यीशु नहीं, ये 100% नहीं, 1,00,000% बात सही है,
नरक में चले जाओगे। इसलिए लिखा है कि फायदा नंबर 10, जिसके पास यीशु है वो न्याय से बच जाएगा, वो न्याय से बच। अभी ये जो 900 लोग देख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कि इनमें से कितने लोग इस लाइन में खड़े होंगे, ये वाली लाइन में। आप शायद यहां पे खड़े होंगे। यीशु पूछेगा, यस वेलकम टू हेवन और वेलकम टू जजमेंट डे। फिर पूछा जाएगा, यीशु अंदर है? 40 साल पहले यीशु आपको अपनाया था, 30 साल पहले यीशु अपनाया था। यीशु कहेगा, वेलकम टू माय होम, वेलकम टू माय होम। क्या बात है, और क्या गजब का होगा। नहीं, ये पीछे पूरी पब्लिक इस एक व्यक्ति को देख रही होगी, अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा। पता है क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग नरक में डाल चुके हैं, इसका क्या होगा। अब आप सोच के देखिए, कभी कभी क्या करें, बोल देता हूं, कभी कभी हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं। आपको पता है कितने सारे प्लेटफॉर्म पे जो लोग होते हैं ना, आपको थोड़ा सा ऐसा परेशान दिखेंगे। पता है क्यों? उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई होती है। वो आपको बार बार पूछ रहे थे, टीसी कहाँ है, टीसी कहाँ है, मेरे को टीसी से मिला, मेरे को टीसी से मिलना है। बोला क्यों? बोला यार टिकट कंफर्म नहीं हो। और आप कितने सुकून से खड़े रहते हैं, चाय कॉफी समोसा वड़ा पाव, आई मीन जो भी आप खाते रहते हैं। ये सर नो, आप इतने रिलैक्स क्यों रहते हैं? और वो आपका मुंह देख रहा होता है, यार ये इतना संतुष्ट क्यों है? तब आप कहते हैं यार मेरा टिकट तो कंफर्म है। और आप कितनी शान से अंदर घुसते हैं, एसी कंपार्टमेंट या स्लीपर कोच हो, आप कितनी शान से घुसते हैं और कितने हक से कहते हैं जो आपकी सीट पे बैठा है। आप उसको बोलते हैं, भाई साहब गलत बैठ गए हो, भाई साहब टिकट दिखाओ, तो मेरे सीट पे बैठ गए। बोलते हो कि नहीं बोलते? और वो बंदा कहता है नहीं 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 मैं तो सही बैठा हूं। फिर आपको पता होता है क्योंकि आप जो है ना वो चैट देखकर चढ़े हैं कोच पे, और आपको पता है कि ये बंदा गलत है। फिर पता चलता है कि जनरल टिकट लेके स्लीपर में या एसी कोच में बैठा है। ऐसे बहुत सारे विदाउट टिकट, बहुत सारे अनकंफर्म, मतलब उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे यहां होंगे। तब उस वक्त में आपका सीना, आपका सर क्या गर्व से ऊंचा होगा कि यार मैंने तो मेरी टिकट कब की कंफर्म करवा ली। मैं यही बात समझा रहा हूं आपको, मैं यही बात समझा रहा हूं दोस्तों। मैं समझता हूं कि आप लोग के दिमाग में, जहन में अभी बहुत कुछ चल रहा होगा। यस पास्टर डैनियल, ऐसी बातें नहीं सुनी, खास करके मसीहों को भी कहना चाहता हूं, ऐसी बातें नहीं सुनी। फायदे, यीशु को अपनाने के 10 फायदे। मैं 11, 12, 15, 50, 100 भी कर सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि मेजर यही 10 आपके बीच में रखा हूं। अब यह सुनने के बाद क्या करोगे? मोबाइल को देख के ऑफ करके चले जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। या फिर यह सुनकर कहोगे यार ये आदमी अच्छा बोलता है, कोट वाला, ऐसे बोल के शांत हो जाओगे, तो भी आपका कोई फायदा नहीं। या फिर आप मेरे पेज को फॉलो करने लगोगे, यार ये अच्छा प्रचार करता है, चलो इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपने डिसीजन नहीं लिया ना, जिस दिन आपको ये बचाएगा, रख देता हूं वापस, जिस दिन ये आपको न्याय से बचाएगा, तो मेरा प्रचार करना आपके लिए बेमतलब, बेमतलब, बेमतलब। दोस्तों जरा सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप एक प्रार्थना में आ जाएं अभी। अगर ये 10 फायदे आपको चाहिए, अगर ये 10 फायदे आपको चाहिए, मुझे नहीं पता आप अनिल हैं कि सुनील है, राकेश है कि मुकेश है, सलीम है कि सलमा है, मुझे नहीं पता आप कौन से धर्म, और मुझे लेना भी देना भी नहीं है, क्योंकि धर्म इंसान को नहीं बचाएगा। मैंने शुरू में क्या बोला? दुनिया के कोई भी इंसान, मेरा मैसेज आज उन लोगों के लिए, ऐसा संदेश हर इंसान के लिए, और मैं ऐसा करता रहूंगा क्योंकि यीशु ने कहा जाओ सबको बताओ, सबको प्रचार करो, सबको प्रचार करो, लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया। किसको? यीशु को, यीशु को। मैंने बीच में प्रचार किया था, मोहम्मद नहीं मरा ना क्रूस के ऊपर, राम नहीं मरा क्रूस के ऊपर, शंकर नहीं मरा क्रूस के ऊपर, गणपति नहीं मरा क्रूस के ऊपर, कोई देवी देवता नहीं मरा क्रूस के ऊपर, सिर्फ यीशु क्रूस पे मरा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि न्याय करने का अधिकार मुझे दिया है, न्याय करने का अधिकार मुझे दिया है। कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लो, आपको यही मिलेगा, वो चाहे कुरान हो, ऋग्वेद हो, हिंदुओं का श्लोक हो, या फिर ईसाइयों की बाइबल, पढ़ के देख लीजिए आप, आपको यही मिलेगा। लिखा है विश्वासी हो या अविश्वासी हो, इस शब्द ने दोनों का शिकार जबरदस्त किया है, जबरदस्त। अब आपके बीच में वो 4 महान पाप या बड़े पाप, बड़े बड़े पापों को रखने जा रहा हूं। इसका हाथ किसका? फीलिंग का। 4 बड़े बड़े पापों में इसका हाथ, जिसको कहते हैं फीलिंग, 100%, जिसको कह रहा हूं 100%, 100%, 100% उसका हाथ है मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लालच और नशा। सबसे बड़े पाप यही हैं, सबसे बड़े पाप यही हैं दोस्तों।
सबसे बड़े पाप यही है। मूर्ति पूजा में फीलिंग का हाथ है, व्यभिचार में फीलिंग का हाथ है, लालच में फीलिंग का हाथ है, नशा में भी फीलिंग का हाथ है। मूर्ति पूजा वाला पत्थर को, लकड़ी को, सोना को, चांदी को, सूरज को, तारों को मैं भाई रखूंगा आगे, इन सब के पीछे पागलों की तरह उसकी पूजा दिन रात करते रहता है। किसके चक्कर में? सत्य के चक्कर में नहीं, क्योंकि सत्य तो उसके पास में है ही नहीं और वो कभी सत्य को ढूंढता भी नहीं है। किसी पंडित ने, किसी मौलाना ने, किसी पादरी ने, किसी पास्टर ने या फिर किसी महागुरु ने कह दिया होगा कि यही है रास्ता, यही है सच्चाई, यही है हमारा ईश्वर, यही है हमारा देवता, यही है हमारी देवी। और जिसके चलते आप सच को नहीं जांचते और आपके मन में ऐसा लगता है यार ये बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बोली थी ना औरत ने, मुझे अच्छा लग रहा है, देखने में मन भाव है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, उसके चक्कर में ये 4 चीजों में पड़ जाते हैं। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, आपको पता है मुझे महसूस हो रहा है कितना अच्छा लग रहा है, वो 2 मिनट का मजा पूरी जिंदगी का सजा, वो 2 मिनट का मजा पूरी जिंदगी का सजा। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना सुकून मिलता है, मैं जब बात करती हूं या मैं बात करता हूं मुझे कितना अच्छा लगता है। और इसलिए तो वो गाना चलता है ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार ना हो जाए, और न जाने ऐसा कितने सारे गाने मैं रखूंगा। लालच किस चीज का? पैसे का। मुझे महसूस हो रहा है पैसे मेरे हाथ में आया, मुझे अच्छा लग रहा है, नोटों का बंडल मेरे हाथ में आ गया, मुझे अच्छा लग रहा है, सड़क पे किसी का पैसा पड़ा था, मैंने उसको देखा, मुझे अच्छा लग रहा है, और उसी के चलते तुम महसूस करने लगते हो और तुम शिकार हो जाते हो फीलिंग्स। नशे की बात, दारू हो, नशा हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, अच्छा लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, क्या महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके शिकार। इसलिए तो लिखा है ना कि 4 बड़े बड़े पापों में इसका हाथ है 100%। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लालच और नशा। मुझे नहीं पता कि कौन सा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस वक्त में मुझे सुन रहा है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं यार तुम किसी भी धर्म के हो, तुम्हारा किताब कोई भी हो, तुम किसी के भी सर आगे अपना सर टेकते हो, मुझे नहीं पता, और मुझे उसके ऊपर बात अभी फिलहाल नहीं करनी है, वो बात आएगी एक दिन, उसके ऊपर करूंगा। लेकिन तुम शिकार हो इस फीलिंग के जिसको अच्छों को डुबा दिया है ना। टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना, अब तो विज्ञान बहुत चरम सीमा पे चला गया, आदमी चांद तक चला गया और उसको घमंड इस बात का कि आज की 21वीं सदी जहां 4G नहीं, 5G नहीं, 5G नहीं, एक ऐसा युग है जहां पर हम चुटकियों में चीजों को सुलह कर सकते हैं। ऐसे युग में भी ऐसी बातों को लेकर रखे हैं कि हर रास्ता एक ही रास्ता है। अब बताइए आप, हर रास्ता एक ही रास्ता है। इंग्लिश में कहते हैं मेनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। बहुत सारे बावर्ची मिलके तेरे सूप की बैंड बजा देंगे। तो कुक एक ही होना चाहिए खाना बनाते वक्त में, बाप एक ही होना चाहिए बच्चा पैदा करते वक्त में, तुम्हारा घर एक ही होना चाहिए तुमको रहने के लिए। तो ऊपर बैठा परमेश्वर 4 कैसे है? नींद आ रही है अच्छी, और ये गलत कैसे हो सकता है? अगर अच्छा लग रहा है तो ड्रग्स लेने वाले को भी अच्छा लगता है, सिगरेट पीने वाले को भी अच्छा लगता है, नशा करने वाले को भी अच्छा लगता है, पत्थर को पूजने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन वो परमेश्वर की नजर में गलत था, गलत है और गलत रहेगा। वो सही कैसे हो सकता है? किसी मूर्ख आदमी के स्टेटमेंट को कह देने से। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है वो मूर्ख ही है जो कहता है कि परमेश्वर नहीं है। गजब का लाइन है, देखो ना क्या लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। प्रभु सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? जरा फोटो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर कभी ऐसा समंदर को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ 6 लाख लोगों को उसके अंदर से रास्ता निकाल देगा। नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है। ये लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी कुछ परमेश्वर कर सकता है। एक ऐसी घटना आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है यहोशू, इंग्लिश में कहते हैं जोशुआ। यहोशू की किताब उसका 10 का 13 क्या कहता है देखो। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, सूरज उस समय तक थमा रहा, चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह सब बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? दूसरे शब्दों में 4 घंटे 4 आवर्स, 4 घंटे तक यहोशू की लड़ाई को जीतने के लिए ऊपर बैठा परमेश्वर ने कहा सूरज अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चांद अपनी जगह से नहीं हिलेगा, पृथ्वी की कोई भी गैलेक्सी, ग्रह, मिल्की वे, ये वो नहीं हिलेगी। किसने कहा? परमेश्वर ने। तब जाकर मैं कह रहा हूं नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है।
क्यों ये बात को कह रहा हूं? क्योंकि मैं वापस बता दूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। जब तुम प्रार्थना के लिए बैठते हो, अपनी छोटी समस्या राई की तरह उसको पहाड़ मत बनाया करो। रिपीट कर दूं, आप जो है ना, छोटी समस्या राई की तरह उसको पहाड़ मत बनाया करो, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए लिखा है, इसको याद रखना, प्रभु सब कुछ कर सकता है। यस, वो कर सकता है। जब तुम आते हो ना डॉक्टर का रिपोर्ट लेके, कैंसर हो गया, डॉक्टर जी ने कहा मत बनाओ राई को पहाड़। आपको कोई फोन आया, आपका पैसा बैलेंस है, आपने अभी तक कीमत नहीं चुकाई, मत बनाओ राई को पहाड़। आपको अचानक से कोई कॉल आता है, डरा देता है, नौकरी गई, बिजनेस गया, लॉस हो गया, XYZ। एक आदमी जिसका जिक्र मैंने किया था, उसका नाम है अयूब, जोब उसको कहते हैं, JOB, जोब। वो कहता है, एक कॉल आता है, कॉल समझ गए ना आज की भाषा में, तेरे बेटे मर गए 10 के 10, खत्म। एक जगह एक साथ 10 के 10 बच्चे खत्म। उसका बोलकर सांस नहीं लिया कि दूसरा कॉल आता है, तेरे भेड़ बकरी को कोई चोरी कर ले गया। उसने खत्म नहीं किया कि दूसरा आदमी आता है, कहता है तेरी प्रॉपर्टी आग लग गई, सब खत्म हो गया। अचानक उसको वो खत्म नहीं हुआ कि बीवी आती है, कहती है कि जिस परमेश्वर ने तुझे इतना दिया, सब कुछ ले लिया, उसकी निंदा कर और जाकर मर जा। यह ऐसा खत्म नहीं होता है कि अय्यूब के मुंह से निकलता है कि उसका नाम सर्वदा धन्य है। मैं थोड़ी ना कुछ लेकर आया था जो लेकर जाऊंगा। क्या गजब की बात बोली। ऐसे वाले होते हैं जिनको पता होता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज ऐसी क्रिश्चियनिटी, ऐसी मसीहत वापस चाहिए अपने देश में, अपने मसीह समाज में, अपने मसीह के तय में। आज माफ करिएगा, गुस्सा आएगा आपको, आज लोग बुज़दिल हो गए हैं। आज व्हील चेयर नहीं है लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे, स्ट्रेचर नहीं है लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे, बैसाखी नहीं है लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे, BMW मर्सिडीज में घूम रहे लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे। महीने में किसी को कॉल करके बोलते हैं मैं डॉलर भेज रहा हूं, चेक भेज रही हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना। अपाहिज की जिंदगी जी रहे, जबकि प्रभु कहता है कि मुझ पे भरोसा कर, मैं हूं तेरा बाप, वो नहीं। क्या बात है। कैन यू बिलीव दिस? नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। प्रभु सब कुछ कर सकता है। इनको कैसे बाहर निकाला नहीं जानते थे। ऐसा भी हो सकता है 4 घंटे सूरज रुक सकता था, नहीं जानते थे, लेकिन 4 घंटा सूरज रुक गया। नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो देख रहे हैं ना पीछे पहाड़, जिसके दीवार के ऊपर एक टाइम पे 4-4 घोड़े वाले रथ एक साथ दौड़ सकते हैं, ऐसी मोटी दीवार को 6 दिन एक चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर, टोटल 13 चक्कर, ना तेरा ना मेरा। परमेश्वर कहता है गिरा दूंगा दीवार को। और ऐसे करके ये चक्कर के चलते दीवार गिर गई। यरीको के लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, नहीं जानता था। एलीशा का ये नौकर कहता है, एलीशा का ये नौकर कहता है कि शत्रु आ गए, हमको मार पड़ेगी। मैं रखूंगा वचन को। परमेश्वर का दास एलीशा कहता है आंख उठाकर देख, अगर जो नीचे है ना शत्रु, उसके ऊपर परमेश्वर ने अपने अग्निमय रथों को भेजा है। कहां लिखा है डैनियल भाई? दूसरा राजा 16 का, माफ करे, दूसरा राजा 6 का 17 कहता है तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है, नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों कैसा लग रहा है? वॉच पार्टी शेयर करना, दूसरों के साथ बांटना, इनकरेज करना, खुद को भी जारी रखिएगा। अब मैं आपके बीच में रख दूं इस आदमी को जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। 38 साल से पड़ा हुआ था लेकिन नहीं जानता था कि एक दिन मसीहा आएगा और मुझे उठाकर खड़ा कर देगा। नहीं जानता था। और नहीं जानते थे 5000 की भीड़, नहीं जानता था पतरस जैसा आदमी कि परमेश्वर जो है 5000 को खाना कैसे खिलाएगा। इसलिए लिखा है नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है, नहीं जानते थे। अब यही प्रश्न आपके बीच में रखूंगा, क्या कभी किसी ने सोचा था कि मसीहा पानी पे चलकर आएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था पतरस जैसा आदमी पानी पे चलेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था आंधी तूफान को, सुनामी थी, कैथरीना थी, लैला थी, तूफान के नाम है, ये सारे के सारे एक साथ जब आ जाएंगे? तो नहीं जानते थे कि जिसको कहते हैं मसीहा, जिसको कहते हैं जीसस क्राइस्ट, जिसको कहते हैं यस्तूस, जिसको कहते हैं यशुआ, ऐसा मसीहा आंधी तूफान को रोक सकता है। नहीं जानते थे। नहीं जानती थी मार्था और मरियम।
कि 4 दिन का मरा हुआ लाजर, मेरे भाई जिसको बीमारी में पड़े पड़े हमने खत भेजा था कि जल्दी आइए, लेकिन मर गए, 4 दिन के बाद पहुंचे हैं। मार्था मरियम कहते हैं अगर आप यहां होते मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन नहीं जानते थे कि ये ऐसा मसीहा है कि एक बार आवाज लगाएगा और लाजर जिंदा होकर आएगा पट्टियों के साथ। नहीं जानते थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। क्या ये बात से आप वाकिफ हैं? जब प्रार्थना में बैठते हो तो बकवास मत करो। यीशु ने खुद कहा मत्ती की किताब में 6वें अध्याय में, कहते हैं बड़बड़ मत करो जैसे अन्य जाति करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है कि बार बार बोलने से, बहुत प्रार्थना करने से तुम्हारी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या बात है दोस्तों। नहीं जानता था यायर, नहीं जानते थे यायर के माता पिता, ये लड़की के माता पिता, कि मेरी बेटी मर गई है और मसीहा आकर उसको कहेगा कि तेरी बेटी मर ही नहीं बल्कि सो रही है। तो नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? टेम्पटेशंस चरम सीमा पर होगा, टेम्पटेशंस चरम सीमा पर होगा। याकूब 1:14 मैं आपको बताता हूं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, ब्रैकेट में विश्वासी की बात हो रही है, अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। टेम्पटेशंस का लेवल आप सोच नहीं सकते, उस लेवल पर पहुंच जाएगा। और इसकी मैं आपको थोड़ा सा खुलासा देता हूं, माफी चाहूंगा आज थोड़ा लेट होगा, ठीक है ना। वाह, इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। या 2200 लोग हैं अभी। वंडरफुल वंडरफुल। आपको जैसा ठीक लगे टाइप करते जाइएगा। और आज का ये जो मैसेज है ना, मैं जानता हूं कि आपको आर पार छेद रहा है, अभी छेद रहा है, आपको तोड़ रहा है आपको अंदर से, लेकिन इसको खूब फैलाओ, इसको खूब फैलाओ, ठीक है ना। टेम्पटेशंस चरम सीमा पर, मतलब पीक पर होगा, पीक पर। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज का जो नॉर्मल टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो तक नहीं देख सकते, ऐसा आता है आजकल। तो सोच के देखो, अगर ट्रेलर एडवर्टाइजमेंट ऐसा है तो अंदर का 3-4 घंटे का, 2-2.5 घंटे का पिक्चर कैसा होगा, आप सोच के देखिए। तो टेम्पटेशन यहां से आएगा बाहर। दूसरा, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जो कल्चर आजकल का बनता जा रहा है, पहले कपड़े में कपड़े के अंदर लड़की औरत को ढूंढना पड़ता था। आज मुसीबत यह है कि लड़की औरत के अंदर कपड़े कहां हैं वो ढूंढना पड़ रहा है। टेम्पटेशन लेवल देखो। दूसरी चीज, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जोक्स, ऐसे ऐसे टिकटॉक, ऐसे ऐसे क्या बोलते, कौन सा वो छोटा छोटा सीरियल बनता है, वेब सीरीज, ऐसे ऐसे बनते हैं कि जहां पे टेम्पटेशन पीक पे है, मतलब चरम सीमा। स्कूल कॉलेज में टेम्पटेशन हाई है, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टेम्पटेशन हाई है। किसी को भी कोई नौकरी, लड़की को बिना मतलब के, अपने मतलब के नौकरी नहीं दे रहा आजकल, ये दिक्कत आ गई। आप कोई भी फील्ड में हो, टेम्पटेशन, व्यभिचार, पाप, सेक्स, आप सोच नहीं सकते, उस लेवल पे है, चरम सीमा पे। और ये टेम्पटेशन सिर्फ बाहर वालों को नहीं है, बाहर वाले तो फंस रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन वही बाहर का टेम्पटेशन चर्च के अंदर घुस रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। अभी कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। पिक्चर के गाने पे वर्शिपर्स कन्विंस हो गए कि पिक्चर के गाने के धुन पे आप प्रभु का गाना बना सकते हैं, पिक्चर का गाना आप वर्शिप में गा सकते हैं। मूर्ख होने, अभी बीच में यूट्यूब पे कुछ बात कर रहे थे, 2 लोग, नाम नहीं लूंगा, कहते हैं कि तो क्या हुआ, पौलुस ने कहा यहूदियों के लिए, इसको कहते हैं ट्विस्ट करना। पौलुस अगर आज होता ना, खूब बड़े बड़े डंडे लेके दोनों को पीटता, वो जो यूट्यूब पे बकवास कर रहे थे। परमेश्वर कभी संसार को और मसीह को एक इकट्ठा नहीं करेगा। इनकी तो खूब हालत खराब है। मेरे को कोई क्या बोलते ना, डाउट या शौक नहीं लगेगा कि ऐसे बहुत सारे नर्क में पाए जाएंगे, मेरे को कोई डाउट नहीं है। मैं तो अभी से बोलता हूं, इनकी मैयत की कॉफिन बॉक्स पे लिखा होगा पीस इन रेस्ट, ये पक्का लिखा होगा। लेकिन मैं बता देता हूं अभी से, ये पक्का नरक में जाएंगे। ऐसी हरकतें इनकी। पिक्चर का गाना, मसीहों की, पास्टरों के बच्चों की शादी में पिक्चर का गाना डीजे पे बजता है, सोच के देखिए आप। तो ऐसा एंगल जब चर्च में घुसेगा तो टेम्पटेशन भी तो घुसेगा, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ये तो घुसेगा ही ना सर, सोच के देखिए।
दूसरा, चर्च का पास्टर डंके की चोट पे ऐसा प्रचार 90% आपको करता हुआ नहीं दिखेगा कि तुम पिक्चर नहीं जा सकते, ये गलत है, पिक्चर का गाना मोबाइल पे नहीं मिलेगा आजकल आपको। ये सिर्फ मुझ जैसे 10% ही प्रचार करेंगे कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम मोबाइल में प्रभु के गाने भी रखते हो और पिक्चर के गाने भी रखते हो, तुम प्रभु का भी वीडियो रखते हो, टिकटॉक भी रखते हो, तुम चर्च भी जाते हो और कभी हफ्ते में थिएटर भी जाके, तो खैर अभी तो बंद है, लेकिन देर सवेर जब शुरू होगा तो ये पहुंच जाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। खुद को मसीह कहते हैं, ये कैसी मसीहत है? तो टेम्पटेशन यहां से घुसेगा। एक एक शादी, दो दो शादी कॉमन है आजकल। आप सोच नहीं सकते, व्हाट्सएप पे या फिर आपका पर्सनल मैसेज पे सब कुछ चल रहा है। सेवकों की भी बात कर रहा हूं, सब कुछ चल रहा है। टेम्पटेशन चरम सीमा पे। तो जिसके चलते एक और वचन पढ़वा देता हूं, याकूब 4:1। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? तो तब जाके मैंने लिखा कि कई मसीह लोग संसारिक हो जाएंगे, कई मसीह लोग, इसमें सेवक भी आ गए। तो सुख विलास के चक्कर में, प्लेजर, सुख विलास, अमेरिका घूमना है, दुबई घूमना है, ऑस्ट्रेलिया घूमना है, कहीं से भी जुगाड़ लगा दो। मुझे कितने कॉल आते थे जब मैं अमेरिका ट्रिप जाता था, मुझे कहते थे पास्टर जी आप तो घूमते, हमको भी लगा दो, हमारा भी कर दो, जैसे तैसे कर दो। माय गुडनेस, सुख विलास, आराम की जिंदगी, दुख नहीं उठाना है, सेवा में दुख नहीं उठाना है, किसी का तकलीफ नहीं उठाना है, सुख विलास। तो कई मसीह लोग संसारिक हो जाएंगे। इन लोगों में संसार के प्रति प्रेम आ चुका होगा। कौन सा वचन कहता है? 1 यूहन्ना 2:15 लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार की वस्तुओं, वस्तु ये क्या है? आपका घर में टीवी, आपका टेलीविजन, रियलिटी शो, आपका ये जितना भी चलता है, ऊपर से पिक्चर, आपके यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से संसार की वस्तु। तब जाकर यह भी लिखा कि संसारिक मसीहों का दुख झेलना हो, संसारिक मसीहों का दुख झेलना होगा। मतलब अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूं ना, संसारिक मसीहों को पसंद नहीं आएगा। वो कहेंगे अरे ये क्या बोल रहा है, ऑफकोर्स आएगा। बट मैं हमेशा कहता हूं, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम है सत्य का प्रचार करना। 5 साल और वेट करो सर, 5-10 साल और वेट करो, मसीहत की क्या हालत होने वाली है। जितने भी मेगा शहर है ना, उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा, तब तुम भी निकलोगे यही बातें करते हुए। अभी वक्त है, बच जाओ। तो संसारिक मसीहों का दुख झेलना होगा। किसको? खरे मसीहों को। समझौता कर चुके हुए मसीहों का दुख झेलना होगा। ये 2 कैटेगरी है, संसारिक मसीहों का दुख झेलना होगा और समझौता कर चुके मसीहों का। अरे सब चलता है, कहते हैं सब चलता है। बीच में मुझे किसी ने कॉल, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, बीच में मुझे किसी ने कॉल करके बोला कि अरे हमारे यहाँ का पास्टर कहता है कि मूर्ति पूजा में अगर जाते हैं तो जाओ, प्रार्थना करके प्रसाद खा लो, कुछ नहीं होगा। समझौता? आप संसार में भी हाँ करो, प्रभु को भी हाँ करो, समझौता। लेकिन उसी के बीच में अगर किसी ने, खरे प्रचारक ने आवाज उठा दी तो उसको रोकते हैं। बीच में मुझे किसी ने कॉल करके बोला कि कोई आदमी है, क्रिश्चियन है, दारू पीने की इजाजत देता है। कहते हैं कि मैं भी दारू पीता हूं, चर्च का पास्टर हूं, फलाना फलाना, तुम भी पियो। अब उसके बीच में एक आदमी ने बोला ये गलत है, तो उसको तकलीफ, उसको टॉर्चर। अब आप सोच के देखें, तो ये झेलना होगा। 11वां, सेकंड लास्ट।